सबको जय मसीह की। विश्वास करता हूँ आप सब लोग ठीक हैं, जहाँ पर भी हैं सही सलामत हैं। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि गुड फ्राइडे है और कुछ ही दिनों में ईस्टर भी होगा। इंडिया में तो फ्राइडे हो चुका है, पाकिस्तान में बहुत सी जगहों पर ऑलरेडी वो चर्चिज़ में होंगे, अपनी चर्च सर्विसेज अटेंड कर रहे होंगे। और यूएस में अभी थर्सडे ही है, अभी फ्राइडे नहीं हुआ है। और सुबह पढ़ रहा था जब बाइबल, तो यीशु मसीह की सारी जो जर्नी है पाम संडे के बाद, एक पूरी वर्ल्ड में जो पाम संडे से लेकर ईस्टर का जो हफ्ता रहता है, पूरे वर्ल्ड में सबसे इम्पोर्टेंट जो वीक है पूरे वर्ल्ड में, वो ये वीक है, वो ये हफ्ता है। जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये पूरा हफ्ता रहता है, पाम संडे से लेकर गुड फ्राइडे फिर ईस्टर। तो जब पढ़ रहा था तो खुदा ने बात की कि कुछ बोलना चाहिए इस पर, कि कैसे यीशु मसीह ने पूरे जगत का पाप जो है अपने ऊपर लिया, और क्या मायने हैं उस सारे सेक्रीफाइस के, उस सारे जो यीशु मसीह ने, परमेश्वर के पुत्र ने हम सब के पापों को अपने ऊपर लिया। तो मैं पढ़ रहा था रोमियो की किताब संत पलूस के द्वारा, उसका 5वां अध्याय, उसकी 12वीं आयत से लेकर 21वीं आयत तक। वो कहता है कि इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, इसलिए कि सब ने पाप किया। क्योंकि व्यवस्था को दिए जाने तक पाप जगत में तो था, परंतु जहाँ व्यवस्था नहीं वहाँ पाप गिना नहीं जाता। तो भी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने उन लोगों पर भी राज्य किया, जिन्होंने उस आदम के अपराध की नाई, जो उस आने वाले का चिन्ह है, पाप ना किया। पर जैसा अपराध की दशा है वैसा अनुग्रह के वरदान की नहीं। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध से बहुत लोग मरे, तो परमेश्वर का अनुग्रह और उसका जो दान एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के अनुग्रह से हुआ, बहुतेरे लोगों पर अवश्य ही अधिकाई से हुआ। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण, 17वीं आयत, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्मी रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। इसलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्यों के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ, वैसा ही एक धर्म का काम भी सब मनुष्य के लिए जीवन के निमित्त धर्मी ठहराए जाने का कारण हुआ। क्योंकि जैसा एक मनुष्य की आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरे। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर परमेश्वर अपनी आशीष दे। कहता जब एक मनुष्य जिसने डिसोबे किया, जिसने आज्ञा को नहीं माना, जो पाप में गिर गया, तो पूरे मानव जाति पर, हर एक जो भी व्यवस्था के अधीन था यीशु मसीह से आने से पहले। ये बहुत ही लंबा टॉपिक है, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि छोटे से छोटे शब्दों में, थोड़े से टाइम में मैं बता सकूं कि एक मनुष्य के द्वारा पाप आया, पर जैसे ही यीशु मसीह ने अपनी जान को दे दिया, ठीक है, वो जो सारा पाप था उसने अपने ऊपर ले लिया। और फिर जैसा कि संत पलूस लिखता है कि जैसे एक मनुष्य के द्वारा पाप आया और हम सब पापी हो गए, ऐसे ही एक मनुष्य जिसने आज्ञा को माना, उसके आज्ञा मानने से हम सब धर्मी भी हो जाते हैं। कैसे? विश्वास करने से। यीशु मसीह ने जब क्रूस पर अपनी जान को दिया, ठीक है, वो कह रहा है कि हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। अब वो अब्बा नहीं कह रहा, वो पिता नहीं कह रहा। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर पूरे ब्रह्मांड का, हर एक मानव जाति का पाप है। अब वो कह रहा है, हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। परमेश्वर ने उसे इसलिए छोड़ दिया
क्योंकि उस वक्त पूरी मानव जाति के पाप जो है उस पर थे। और जहां पाप होता है ना मेरे प्रियो, वहां परमेश्वर नहीं रहता। परमेश्वर ने अपने बेटे तक को छोड़ दिया ताकि एक दिन मैं और आप उसके बेटे बेटियां कहलाएं। उसने अपने बेटे को यहाँ पर सेक्रीफाइस करने के लिए भेज दिया, इस जगत के लिए भेज दिया। उसने अपने बेटे को भेज दिया ताकि कोई भी नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए, ताकि मैं और आप उसके बेटे बेटियां कहलाएं। बहुत बारी ना हम जब मैं भी छोटा था और विश्वास में इतना नहीं था तो सोचते थे यार गुड फ्राइडे क्यों बोलते हैं, कि या इस दिन तो यीशु मसीह ने अपनी जान दी तो गुड फ्राइडे क्यों बोलते हैं, क्यों बोलेंगे हम गुड फ्राइडे। और काफ़ी जो लोग दूसरी फेथ के होते हैं, दूसरे या जिनकी फेथ इतनी ग्रो नहीं हुई होती है, ठीक है, वो भी सोचते हैं कि इसको गुड फ्राइडे क्यों बोलते हैं। मेरे प्रिय, गुड फ्राइडे हम इसलिए कहते हैं क्योंकि यीशु मसीह मरा, उसने दुख भोगा, वो मरा और गाड़ा गया और जी उठा, ठीक है। और जिस दिन वो मरा वो हमारे लिए एक अच्छा दिन है, क्योंकि वो हमारे पापों के लिए मरा, क्योंकि उसने पर्दे को, जैसे ही वो मरा उस पर्दा फट गया। अब भी हमारे बीच में और यहोवा के बीच में कोई गैप नहीं था। अब हमारे बीच में और परमेश्वर के बीच में फासला कोई भी नहीं था। उसने उस फासले को ख़त्म किया मेरे प्रियो, इसलिए हम इसको गुड फ्राइडे बोलते हैं। शायद बहुत से गुड फ्राइडेज निकल गए होंगे, पर आप यीशु मसीह को पर्सनली नहीं जानते। उसे पर्सनली आपने अपना मुक्तिदाता नहीं ग्रहण किया हुआ मेरे प्रियो। वो नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो, वो चाहता है कि सब अनंत काल का जीवन पाए। वो आपके लिए और मेरे लिए मारा गया। आप सबको जय मसीह की।